आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। पहले मैंने फैसला किया था कि मजीद उनसे मैं कर्जा नहीं मांगूंगा, लेकिन मैंने फिर आखिरी वक्त फैसला किया और हिम्मत बांधी कि मैं उनसे मजीद मांगू। तो मैंने कहा कि जनाब मेरे आप बड़े भाई हैं और मुझे बड़ी शर्म आ रही, लेकिन मजबूरी है, हमारे मामलात जो माली मामलात जो हैं आप जानते हैं, आप मुझे $1 अरब और दे दें। जी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे जो सऊदी फाइनेंस मिनिस्टर भी गए हुए थे, बाकी भी बड़ी दुनिया से लोग वहां पहुंचे थे, कि वो मुल्क जिनको हम अनकंडीशनल पैसे दे दिया करते थे, ग्रांट्स दे देते थे, तो उन्होंने कहा है कि वो जमाना अब खत्म हो गया और उन्होंने खास तौर पे पाकिस्तान और इजिप्ट का नाम लिया। है आईएमएफ की जो कंडीशंस हैं वो बड़ी स्ट्रिक्ट उन्होंने कंडीशंस लगाई हैं और वो कह रहे हैं कि भाई आप लोगों को मानोगे तो हम आपको पैसे दे देंगे, नहीं मानना तो आपकी मर्जी, कहीं और जाके ले लो, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो पैसे मांगना भी है जो कि जा जाकर शहबाज शरीफ साहब मांगते हैं। आपको यकीन नहीं, हम दिखा देते हैं। मैं अभी 2 दिन पहले यूएई से होके आया हूँ। वहाँ पर यूएई के जो सदर हैं मेरे भाई जनाब मोहम्मद बिन जायद, उन्होंने इंतहाई मोहब्बत और शफकत से उन्होंने वो पेश आए। पहले मैंने फैसला किया था कि मजीद उनसे मैं कर्जा नहीं मांगूंगा, लेकिन मैंने फिर आखिरी वक्त फैसला किया और हिम्मत बांधी कि मैं उनसे मजीद मांगू। तो मैंने कहा कि जनाब मेरे आप बड़े भाई हैं और मुझे बड़ी शर्म आ रही, लेकिन मजबूरी है, हमारे मामलात जो माली मामलात जो हैं आप जानते हैं, आप मुझे $1 अरब और दे दें। सीरियस तो उनको लेना पड़ेगा, क्योंकि ये उनका मसला है, नहीं सीरियस लेंगे तो नुकसान उठाएंगे। लेकिन जहां तक सऊदी पॉलिसी या उसके फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा अहम है। कि पिछले दिनों अमेरिकी ने भी ऐलान किया था कि हमने पाकिस्तान को आज तक जो है वो तकरीबन $95 बिलियन की ग्रांट दी है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रांट एयर, ग्रांट, एड की बात नहीं कर रहा मैं। ग्रांट का मतलब है जो पैसे आपने वापस नहीं करने। एक दफा यहाँ पे एक इवेंट हुआ डाउनटाउन टोरंटो में, मुझे भी इनवाइट किया गया और एक मिस्री स्कॉलर भी था। तो मैंने वहां बात करते हुए कहा कि अमेरिकी जो इमदाद है वो थर्ड वर्ल्ड में गई है, उसमें सबसे ज्यादा जो इमदाद पाकिस्तान ने ली है। उसने कहा ऑब्जेक्शन सर, सबसे ज्यादा इमदाद हमने ली है, जो मिस्री स्कॉलर था। मैंने कहा भाई मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक तो हमने ली है, तो अगर आप कहते हैं तो मान लेते हैं। आईएमएफ की जो कंडीशंस हैं वो बड़ी स्ट्रिक्ट उन्होंने कंडीशंस लगाई हैं और वो कह रहे हैं कि भाई आप लोगों को मानोगे तो हम आपको पैसे दे देंगे, नहीं मानना तो आपकी मर्जी, कहीं और जाके ले लो, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अर्जुन, एक तो सऊदी अरेबिया ने जिस तरीके से अपने सिस्टम को चेंज किया है, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये सिचुएशन मजीद सख्त होती जा रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सऊदी अरब ने इस किस्म की बात की है और कहा है, और ये पाकिस्तान के लिए एक यकीनन खतरे की घड़ी होगी। और उनको समझना चाहिए कि ये तो होना ही था। कोई कब तक आपका घर चला सकता है, कोई कब तक आपको फंड दे सकता है, वो भी ऐसी सूरत में जब रिटर्न में कुछ ना मिल रहा हो। या तो आपने अपने आप को इतना मजबूत किया होता, आपने आपने कोई ट्रेड ओपन की होती किसी दूसरी कंट्रीज के साथ, कुछ काम होता कि जिसे, ये तो गिव एंड टेक होता है। अब पाकिस्तान के पास जो है वो अभी तक जो कुछ चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम लोगों से पैसे मांग रहे हैं और अपना घर चला रहे हैं, हमारे पास उनको देने के लिए कुछ नहीं है। तो ऑब्वियसली अभी सऊदी अरब ने कहा है, उसके बाद वर्ल्ड बैंक भी कहेगा, आईएमएफ भी कहेगा, चाइना भी कहेगा, सभी कहेंगे। और मेरा ख्याल है ये बेहतर होगा, क्योंकि जब तक इनको मुफ्त की रोटियां मिलती रहेंगी ये काम करने वाले नहीं है। मौलाना तारिक जमील को वापस लेके आओ, वो 20 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस लेके कनाडा भाग गया है। पता नहीं क्या आगे भी कुछ लिखा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही। तो खैर पॉइंट बड़ा वैलिड है, लेकिन जी इसके लिए शहबाज शरीफ साहब हिम्मत नहीं, बिगड़ती की जरूरत है कि आप जा जाकर बार बार हर कंट्री से पैसे मांगे, चाहे वो इस्लामिक कंट्रीज हो चाहे वो दूसरी कंट्रीज हो। दे देकर वो भी तंग आ गए हैं। अब सुनने में तो ये आया है कि जी सऊदी अरब ने भी अनाउंस कर दिया है कि वो पहले की तरह वो जो पहले लोन दिया करता था कंट्रीज को, उसने खैर पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन जाहिर है इशारा हमारी ही तरफ है कि वो आगे इस तरह से लोन प्रोवाइड नहीं करेंगे। साथ साथ अमेरिका के बारे में भी एक खबर चल रही है कि जो वर्ल्ड बैंक का था, आपको मैंने पहले ही बताया कि वो तो पहले ही भाग गए।
उन्होंने जो 1.1 बिलियन डॉलर देने थे उसके लिए उन्होंने कहा है कि हमें अभी और सोचने का वक्त चाहिए, हमें अभी और टाइम चाहिए, उसके बाद हम देखेंगे हमने देना है या नहीं। लेकिन अमेरिका के बारे में ये भी बात चल रही है कि अमेरिका जो है वो डिफॉल्ट होने जा रहा है, यानी कि मतलब ये तो लेने के देने पड़ गए, यानी हम जिनसे भीख मांगते थे वो खुद उनका जो है वो कबाड़ा होने जा रहा है, तो फिर हमें पैसा कहाँ से मिलेगा। तो अब इस वक्त जो है वो चाइना की इकोनॉमी भी खराब हो रही है, उसके साथ साथ अमेरिका की इकोनॉमी भी खराब हो रही है। बहुत सी गल्फ कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें सऊदी अरब भी शामिल है और कई दूसरी कंट्रीज ऐसी हैं जिनकी इकोनॉमी जो है वो खराब हो रही है। तो आखिर हम कहाँ जाएं? कहाँ कहाँ? जी हाँ, मैं आपको इधर ही इशारा कर रही थी। मैं मोदी जी की तरफ ही इशारा करने वाली थी कि फिर थोड़ा भारत की तरफ ना हाथ बढ़ाएं, दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, हमदर्दी का हाथ बढ़ाएं, मांगने के लिए बढ़ाएं, मिलाने के लिए बढ़ाएं, कुछ तो करें। लेकिन बहरहाल इस वक्त पैसा जो है वो सिर्फ मोदी जी के पास नजर आ रहा है मुझे।